हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्टडिंग हिस्ट्री। ये चैप्टर एनसीईआरटी में है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हिस्ट्री एंड इट्स स्टडी। हिस्ट्री क्या है और इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, और हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी होती है, हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है, क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री पढ़ने की। उसके बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में देखेंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को कहाँ से आइडिया लगता है, क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे टाइम पीरियड होता है हिस्ट्री में। उसके बाद जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, जो इंडिया है उसका क्या जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क है, क्या मीन्स कितना लैंड एरिया से उसका बॉर्डर टच है, कितना माउंटेन्स, हिल्स, ये सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर में देखेंगे। बाकी आगे ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव करना सीखा, क्या वो खाते थे, कैसे वो क्लोथ्स पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट आया ह्यूमन बींग्स के अंदर। और हिस्ट्री क्या होती है, जब भी हम अपने पास्ट की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ के सीखते हैं तो वो हिस्ट्री होती है। पढ़ के सीखते हैं, ये भले से एक्स्ट्रा टर्म है, लेकिन जब तक आप हिस्ट्री को पढ़ के सीखिएगा नहीं, वो हिस्ट्री खुद को ही बार बार रिपीट करेगा। तो हिस्ट्री पढ़ लेने तक कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ने से ज़्यादा हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। और इस हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे एंशिएंट जो अर्ली मैन थे, कैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव करना सीखा, उनकी लाइफ से हमारी लाइफ में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हिस्ट्री एंड इट्स स्टडी। हिस्ट्री क्या होती है, जब भी हम अपने पास्ट में जो चीज़ें हुआ, जो इवेंट हुआ, उसे पढ़ते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री। पहले के लोग हंटिंग करते थे। प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट वर्ल्ड में भी हंटिंग होती है, लेकिन पहले के लोग कैसे हंटिंग करना सीखे, हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है उनमें कैसे एज टू एज क्या एवोल्यूशन हुआ। अर्ली मैन टाइम टू टाइम कैसे खुद को कितना डेवलप किए। आज हमारे लिए फायर जलाना कुछ भी नहीं है, हाँ फायर जलाना, क्लोथ्स वियरिंग, बट जब उन्हें कुछ भी नहीं पता था वो कैसे धीरे धीरे खुद से सीखे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनमें धीरे धीरे आइडिया आया कि हमें फूड ग्रो करना चाहिए, प्लांटेशन का आया, वो टूल्स बनाना सीखे। पहले तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, धीरे धीरे उन्होंने एक प्लेस पे रह के ही अपनी लाइफ को सरवाइव करना सीखा। नहीं तो वो फूड के सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। पहले उन्होंने केव में रहना सीखा, कैसे कैसे उन्होंने अपनी हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है तो वो रिमेन्स से पता चलता है, और रिमेन्स से जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली द्वारा, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। ये हिस्ट्री हमें बहुत सारे सोर्सेस से हेल्प करती है कि हम अपने पास्ट के बारे में जान पाते हैं, और पास्ट के बारे में जान के अपने प्रेजेंट से हम कंपेयर करते हैं कि हाँ आज हमारी लाइफ कैसी है और पहले की लाइफ कैसी होती थी। नीड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है और ये कैसे हेल्प करती है हमें। तो हिस्ट्री पढ़ने से हमें हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या किसी को क्यूरियोसिटी होती ही नहीं कि पहले के लोग कैसे आए, कैसे यहाँ पे लोगों का लाइफ एग्जिस्टेंस में आया, कैसे लोग सरवाइव करना सीखे, लोगों में डेवलपमेंट कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं ना हम, तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से ही पता चलती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का रिटन रिकॉर्ड है, कुछ चीज़ें हमें बिल्डिंग से पता चलती है, मॉन्यूमेंट से पता चलती है, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें, बट हिस्ट्री से ही हमें पता चलेगी अपनी प्रीवियस स्टोरीज, जो भी है पास्ट की स्टोरीज।
ये हमें हेल्प करती है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ अगर हम आज हैं तो आज किस पोजीशन पे हैं और पहले के लोगों में कैसे डेवलपमेंट हुआ। हालांकि डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है पहले से अब में। हमें फूड हैबिटाट, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें लोगों में आने लगा, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगा। कल्चर्स, ट्रेडिशन में बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशन में कुछ सिमिलैरिटीज होती थी तो कुछ डिफरेंसेस होते थे। लोग पढ़ते हैं जैसे कि ग्रेट पर्सन्स के बारे में, गांधी जी के बारे में, कबीर दास, अब्राहम लिंकन, बुद्धा, स्कॉट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारा जो भी कुछ है ये सब कैसे आए अपनी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। उसके बाद अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो 3 टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री है। हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, वो हिस्ट्री जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इस हिस्ट्री के बारे में हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो क्वाइंस से, ऑर्नामेंट से, डिस्कवरी ऑफ टूल्स से। जब भी हम डिगिंग करते हैं, मतलब हमने जब हिस्टोरियंस डिगिंग करते हैं अर्थ की और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, किस टाइम पीरियड का है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन्स वगैरह से मिलती है वो हो जाता है प्री हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री देखते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेक्स्ट है वहाँ से पता चलता है। और हिस्ट्री क्या होती है? जो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और पहले के ज़माने में पेपर्स वगैरह तो होती नहीं थी तो लोगों को इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करनी है। अब पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो लोग स्टोन्स पे लिखते थे, स्किन ऑफ द एनिमल पे लिखते थे एंड लीव्स पे लिखते थे, इन सारे, और केव्स पे लिखते थे। तो इन सभी चीज़ों पे पहले के लोग लिखते थे और यहाँ से हमें हिस्ट्री जानने का सोर्स मिलता है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत सारी कुछ सोर्सेज जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री जानने के लिए मिलेंगी वो बरियल्स से रहेगा, रिमेन्स से, फॉसिल्स वगैरह से, तो कुछ रिलीजियस से, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, 2 सोर्सेज होती है हिस्ट्री की जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है। पहले तो आर्कियोलॉजिकल 3 सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड ओरल। कैसे क्या हमारे पास्ट में हुआ, हम प्लेसेस और ऑब्जेक्ट से उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इवेंट की, वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो हमारे रिमेन्स होते हैं, बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट, जो भी हम बरीड किए होते हैं, बरीड से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्लेसेस की, मॉन्यूमेंट्स की, कॉइन्स की, वो सब आर्कियोलॉजिकल में होता है। मीन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। जो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से मिलती है कहें तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। और जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, जानता है, बताता हमें, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मॉन्यूमेंट, जब किसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली बिल्डिंग से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो मॉन्यूमेंट होता है। जैसे कि रन्स ऑफ टेम्पल की बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट क्या होता है? जब भी कोई बिल्डिंग या फिर कोई किसी भी बिल्डिंग के पास जब कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कंसीडर किया जाता है उसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे टेम्पल्स, केव्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। और बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंशियंट टाइम की हैं जैसे कि सांची है मध्य प्रदेश में, महाबलीपुरम है, ताजमहल है आगरा में, जो कि ये ताजमहल आगरा में ये मेडवल टाइम का है। और कैसे बुद्धिस्ट आया, कैसे आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म आया, जैनिज्म आया, और जो बुद्धिज़्म जैनिज्म के स्टैचू बने हैं बुद्धा के,
वो सब मॉन्यूमेंट्स में आता है। कॉइन्स, पहले के लोग तो बटेर सिस्टम यूज़ करते थे। बटेर सिस्टम इन द सेंस कि उनके पास मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो अपनी चीज़ों को देते थे और दूसरी चीज़ों को लेते थे, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहती थी। लेकिन जब कॉइन्स आता है कंट्री में, इन द फॉर्म मनी आता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, तो कॉइन आता है तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के उस पर स्टैचू बने होते हैं, आर्ट्स बनी होती है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं समुद्रगुप्ता की है। इनके बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो जब आती है मीन्स कॉइन्स से क्या पता चलता है कि लोगों में ट्रेड कैसा होता था, कितने लोग कितने प्रॉस्पेरियस थे और कितना वो लोग स्पेंड करते थे, कितना ट्रेड करते थे। ये सारी चीज़ें हमें कॉइन से अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प होती है। डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के पास डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स होते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या डेवलपमेंट आया, लोग पेंटिंग बनाना शुरू किए और पोइट्री, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कि हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं सोशल कल्चर के बारे में, रिलीजियस कस्टम के बारे में जो कि हमारे पास्ट में था। जैसे कि ऑर्नामेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि स्टोन से बना होता है, और ब्रोंज एंड टेराकोटा, ये सारी चीज़ें से इन सारी चीज़ों से भी हम जानेंगे। टेराकोटा क्या होता है कि जब कोई बड़ी चीज़ हो और उसका कॉपी करके कोई छोटी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कहें तो टॉय ही, कोई बड़ा प्लो है और उसका हम छोटा टॉय प्लो बनाते हैं, दैट इज़ टेराकोटा। इंस्क्रिप्शन क्या होती है, जो भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलती हैं केव्स पे, वॉल्स पे, पिलर्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, मेटल पे, प्लेट पे, वो सब इंस्क्रिप्शन में आते हैं। जैसे कि अशोका, जैसे कि हमें अशोका एडिक्ट मिला है, और ऐसे ही बहुत सारे डायनेस्टीज के लोग लिखवाते थे पिलर्स वगैरह पे, क्योंकि पेजेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो वो सब इंस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं, जो कि इंस्क्रिप्शन से हमें हिस्ट्री जानने में बहुत हेल्प होता है। बरियल साइट एंड फॉसिल रिमेन्स, बरियल साइट्स क्या होती है, जो भी ग्राउंड में एक्सकेवेटेड होता है और आर्कियोलॉजिस्ट को उसे इंफॉर्मेशन मिल। बरियल साइट पहले समझते हैं। बरियल साइट क्या होती है, जहाँ पे भी किसी चीज़ को बरीड किया गया हो, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे, साइट मीन्स लोकेशन होती है, बरियल साइट जहाँ पे किसी चीज़ को बरीड किया गया हो, दैट इज़ बरियल साइट। और बरियल साइट से अब किसी चीज़ को अगर बरीड किया गया है तो उसे ह्यूमन बींग्स वगैरह को बरीड किया जाता था, तो उनके बारे में तो वो तो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, उनकी बोन्स वगैरह। एंड जो भी वो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने होते थे, उससे इंफॉर्मेशन मिलता है कि हाँ पहले के लोग कैसे होते थे, जैसे कि ये फिगर में दिया है। और इन सब चीज़ों से, बरियल साइट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। फॉसिल रिमेन्स से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉसिल रिमेन्स क्या होता है कि कोई एनिमल्स हो, उसका जो स्ट्रक्चर रह जाता है, दैट इज फॉसिल रिमेन्स। लिटरेरी सोर्स क्या होता है, जो भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होता है और उसे हम अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो लिटरेरी सोर्स होता है। जैसे मोनोस्क्रिप्ट, ये एक ऐसी बुक है, मोनोस्क्रिप्ट को हैंड से लिखा जाता है और इसे प्रिजर्व किया जाता है, इसमें पास्ट की बातें लिखी जाती हैं। और मोनोस्क्रिप्ट में मतलब मीन्स कोई भी अगर एक बुक है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए हैं, क्योंकि उसे हैंड बाय हैंड लिखना, तो सेम चीज़ें बार बार नहीं लिखा पाती थी। ऐसा नहीं है कि पूरा बदल जाता था, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा क्या, तो उसमें रिफॉर्म्स आना जैसे होते थे। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर से भी हमें हिस्ट्री जानने को मिलता है। जैसे कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
तो इन सारी चीज़ों से भी हमें अपनी हिस्ट्री जानने को मिलता है। और जातक क्या इन्फॉर्मेशन देता है बुद्धिज्म के बारे में, जैन अंगा क्या इन्फॉर्मेशन देता है बुद्धिस्ट, जैन अंगा को हम बुद्धिस्ट त्रिपिटाक्ष कहते हैं, त्रिपिटाक्ष। और तो महाभारत रामायण इन सारी चीज़ों को पढ़ के हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसी सोशल कंडीशन थी उस टाइम पे, क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हुआ करते थे, हाँ होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने प्रीवियस रिलीजियस लिटरेचर को भी पढ़ के आइडिया मिलता है। सेकुलर लिटरेचर क्या होता है? सेकुलर लिटरेचर कुछ रिलीजियस जैसी चीज़ें नहीं इंक्लूड करता। सेकुलर लिटरेचर होता है कि किसी की बायोग्राफी होगी, किसी ट्रैवलर के बारे में लिखी, तो ये सारी चीज़ें सेकुलर लिटरेचर में होता है। ये सारी चीज़ें सेकुलर लिटरेचर में होता है। अपने हम जैसे कि हिस्टोरियंस हो गए, हेन सांग, फाहेन, इन सब लोगों के अकाउंट से जो भी हमें हिस्ट्री मिलती है वो सब सेकुलर लिटरेचर का पार्ट होती है। और ओरल हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, या फिर कोई माइथीज है, मिस्टीरियस है, ऐसा लोग कहते जा रहे हैं, उसका कोई रिटन भी रिकॉर्ड नहीं है और कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स से भी हमें नहीं पता आइडिया लगता। तो जो भी बस हम अपने ट्रेडिशन में फॉलो करते आ रहे हैं, दैट इज़ ओरल हिस्ट्री। टाइम फ्रेम क्या है? तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट, एंड उनकी डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ एनो डोमिनी। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है हमारा? तो जियोग्राफिकल फीचर, इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। हम माउंटेन हो गया नदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में कोस्टल एरियाज, उसके बाद सदर्न इंडिया में प्लेट्यूज हो गए, और माउंटेन हो गया, और प्लेन्स हो गए नदर्न पार्ट में, ये डेजर्ट हो गया राजस्थान साइड में। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? और जो माउंटेन्स हैं वो हमारे लिए एज अ प्रोटेक्टर काम करते हैं, नॉट ओनली फॉर द क्लाइमेट, वो क्लाइमेट कंडीशन से तो हमें बचाते ही हैं, बल्कि वो हमें इनेमी से भी बचाते हैं। पहले के टाइम पे कोई शिप्स वगैरह या फिर एरोप्लेन्स जैसे कुछ होता नहीं था, तो लोग अगर इंडिया पे अटैक किए भी हैं तो बहुत ज़्यादा लोग एक बार में नहीं आ पाते थे, क्योंकि क्लाइमेट पे चढ़ना फिर क्लाइमेट से आना, तो वैसे तो हर लोगों की बस की बात नहीं हो सकती, लेकिन तो जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो बहुत एज अ प्रोटेक्टर वर्क करते हैं। और कौन कौन सी डायनेस्टीज जो कि सदर्न पार्ट में होती हैं और नदर्न पार्ट की डायनेस्टीज, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और कैसे। थैंक यू।